स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर्स या इस तरीके के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट में पहले सिखाए जाते हैं, फिर जाकर वहाँ पर हम इनका उपयोग करते हैं और अलग अलग जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनना होता है उसकी सही माप चेक करते हैं। बेसिकली जो हम इंजीनियरिंग में कोई भी आपके प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे आप ले लीजिए अपनी छोटी सी एग्जांपल से लेकर बाइक का ले लीजिए। बाइक का यदि हम एक्सल बनाते हैं या उसका कोई बियरिंग बनाते हैं या कोई कार्बोरेटर का कोई पार्ट्स बनाते हैं, उसकी एक स्टैंडर्ड माप होती है। वो माप इतनी परिशुद्ध होती है कि उसकी परिशुद्धता ही उसको बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। मतलब कि यदि आपकी कोई बाइक खराब होगी या कोई बाइक खराब होने पर जब आप मैकेनिक के पास जाते हैं, वो कहता है कि इसमें एक्सल डलेगा, देन हम सबसे पहले कंसिडरेशन करते हैं कि यार एक्सल इसके पास सही माप का कैसे होगा। तो ये क्या होता है कि ये इंडस्ट्री में जब ये फैक्ट्री में बनाया जाता है एक्सल या अलग तरीके के कंपोनेंट, इनकी सही माप चेक की जाती है। वो किन औजारों की सहायता से की जाती है? वो ऐसे ऐसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, या फिर आप ले लीजिए ये रहा डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स आदि से चेक की जाती है और तब उसको QC क्वालिटी पास किया जाता है। देन वो मार्केट में बिकने के लिए उसको उतारा जाता है। मतलब कि जो हम ये माइक्रोमीटर हो ये इनका अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं कि इनकी हमें इन रियल प्रैक्टिकली, जैसे ही हम ITI की 2 साल की ट्रेनिंग करके निकलेंगे तो हमें अप्रेंटिसशिप में भी और उसके बाद जब हम जॉब करेंगे तब हमें ये अपने हाथों से प्रयोग करना होगा। इसलिए हम इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आजकल ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इसने ऐसा सिनेरियो, ऐसा दृश्य, ऐसा परिदृश्य बना दिया पूरे वर्ल्ड का कि ये संभावना नहीं कि ये बहुत जल्दी खुल जाए और किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो कॉलेज में पढ़ाई काफ़ी दिन तक कंबाइंडली करा सके। उसके लिए हमने एक नया तरीका आपको सुझाया है या गवर्नमेंट ने भी दिया है। वो ये ऑनलाइन क्लास का जो तरीका है, यानी कि आपको कुल मिलाकर अब अपना तरीका पढ़ने का बदल देना है। और जैसे ही हम एक मैंने नाटक देखा था, पता नहीं कौन सा नाटक था वो, उसमें एक DM की पत्नी टीचर है, क्या बोलते हैं उसको, कलर पे आता है, उसमें वो केवल फ़ोन से पढ़ के अपना एक एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है। मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे सपोज करो हमें कोई भी टॉपिक हो, पूरे सिलेबस का आपको पढ़ना है माइक्रोमीटर, ये इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, माइक्रोमीटर वाले की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, गूगल से पूछेंगे माइक्रोमीटर एनिमेशन स्टडी निकालें या माइक्रोमीटर एनिमेशन। देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया आपका, ये पूरी application of outside micrometer. Let us see the application of outside micrometer. ठीक है ना, ये आ गया। तो हम ये देखो 3D एनिमेशन कैसे ये बता रहा है, मतलब कुल मिला के ये समझा रहा है। ये देखो इसके पार्ट्स के नाम भी बता रहा है साथ साथ और आपके थिम्बल के नाम भी, जहाँ से हम नाप लेते हैं, ये यहाँ से कैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम मतलब कि YouTube पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम ITI फिटर या कोई ITI इलेक्ट्रीशियन का कोई भी टॉपिक इंटरनेट पर देख सकते हैं, क्योंकि ITI ट्रेनिंग हमारी
एक प्रारंभिक और इनिशियल जो पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग में, ये इतना टफ इसमें नहीं पढ़ाया जाता। जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स है और टूल्स के बारे में समझाया जाता है। तो हम वो सारी चीज़ें हम इंटरनेट से देख के हम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम आपका इसका अध्ययन करेंगे, जैसे माइक्रोमीटर का, तो हमने सीधा सीधा नेट पे गए, खोल लिया, ये समझ लिया, फिजिकली उसको इमेजिन करके देख लिया, उसकी 3D एनिमेशन में सब कुछ हमें मिलेगा। बट उसके साथ साथ हमें उसके सिद्धांत को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन में, और हम उसकी जो कैलकुलेशन है उसकी अल्पतम मांग की, हिंदी में अल्पतम मांग या लिस्ट काउंट, लिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट, यार इतना तो हुई, यानी कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम माप, कम से कम माप, वो कम से कम माप। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि इसको माइक्रोमीटर में जो हम माप लेते हैं वो कैसे लेते हैं ये समझाया जाएगा आपको, ठीक है ना। हम ये देख रहे हैं, ये येलो कलर का जो स्केल दिया हुआ ये इसका मेन स्केल है, और दूसरा ग्रीन कलर में जो दिया हुआ है वो राउंड स्केल है। अब यही चीज हम यहाँ ले जा रहे हैं, देखो ये ले गए, ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमें जो डिफरेंस देखना है वो हमें देखना है किसमें, ये देखना है। ये देखो ये 5 mm तो ये चल गया, लेकिन नीचे का जो बेस में है ये 1 mm का आधा आधा भाग किया हुआ, ऊपर ये 0 से 5 mm खाने हैं। फिर उसके बाद आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हर 1 mm है ये 0 से 5, यानी कि 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm। अब इसके ये आधा mm, आधा mm, आधा mm, यानी कि इनका भी पार्ट्स किया गया। ये तो 5 mm तो ये होगी, और ये नीचे वाला खाना भी एक्स्ट्रा चल गया, यानी कि 5.5 तो ये पूरा पूरा चल गया। अब ये देखो कितनी बहुत ही अच्छी बात कही इसने कि 5 mm प्लस 0.771, क्योंकि 0.5 तो इसमें इसका ही जुड़ गया, 0.5 तो इसमें इसका ही जुड़ गया। एक मिनट, सॉरी, चलिए खैर, अब आप इस पे समझिए कि हम इसमें से माप कैसे लेते हैं कि इसके बेस स्केल पर ये mm के खाने बने होते हैं। जैसे 25 mm है, 25 mm तो पूरा हो गया, और एक 26 mm, 26 mm के बाद भी नीचे का एक खाना और आगे चला गया। मैंने बताया था ना इसके जो आधे आधे खाने नीचे की तरफ हमने क्यों किए, वो इसलिए किए क्योंकि ये जो आपका क्या है, ये आपका आधा mm को दर्शाता है, और यदि ये भी चमकने लगता है तो इसका मतलब ये हुआ ये 25 mm तो यहां तक और एक 26 mm, और ये खाना भी अगर साफ चमकने लगा यहां पर, जैसे कि मैंने अभी एनिमेशन में दिखाया, एक सेकंड मैं फिर से दोबारा से दिखाता हूं, ये रहा, ये रहा, ये खाना, ये जो 5 mm के बाद ये खाना भी दिखने लगा, और ये साफ दिख रहा है, ये जो ग्रीन स्केल है, ये थिम्बल है, तो ये साफ चमकने लगा, यानी कि 5.5 तो हमारी क्लियर नाप आ गई। 5.5 mm के बाद ये जो कितने खाने चले ये अलग है, ये हम इसमें ऐड करेंगे, यानी कि ये देखो ये प्लस का निशान आ गए, 5.5 तक तो यहाँ आ गए, और जो खाने होंगे बचे हुए खाने, जैसे 20 खाने आ रहे हैं, 20 और 21 खाने इस बेस लाइन की सीध में, 20 खाने गोल पैमाने पर, 20 खाने गोल पैमाने पर, 20 और 21वां खाना मिल रहा इस बेस लाइन से। यहाँ पर 24वां खाना मिल रहा इस बेस लाइन से, ये तो 25 है, लेकिन ये 24वां इसकी सीध में आ रहा है, तो ये यहाँ पर हो जाएंगे 24 खाने। एक खाने का मान लिस्ट काउंट में दिया हुआ कितना, 0.01 mm, यानी कि कैसे निकाला ये हमने, ये निकाला है इसके पिच से, PIECH पिच ऑफ दिस माइक्रोमीटर,
इज इक्वल टू कितना 0.5 mm। ठीक है, इसकी लिस्ट काउंट से निकाला हमने, तो लिस्ट काउंट बराबर ये कितने 50, इसका मतलब हुआ 50 खाने बराबर हो गए किसके 0.0 mm, यानी कि एक खाना बराबर 0.5 डिवाइड 50 बराबर 1/100 आ जाएगा mm, यानी कि यह 0.01 mm। यानी कि जितने भी खाने आएंगे, जैसे 24 खाने आए, 24 खाने को 0.01 mm से गुना कर दे या 1/100 से कर दे, तो हमें क्या माप पता चल जाएगी, ये पता चल जाएगी। अब हमने इसकी माप कैसे निकाली, 25 तो ये पूरा हमने पढ़ लिया 1 mm, 25 के बाद ये 26 वाली चल रहा है, चलो 26 के बाद भी ये नीचे वाला खाना, 26 के बाद जो 27वां mm है, जो 27वां mm है, 26 के बाद जो 27वां mm है उसका आधा भाग चल गया, वो ये दर्शाता है ये खाना नीचे वाला दिखने लगा, तो उसका 0.5 mm और जोड़ दिया हमने, प्लस 24 खानों का मान, 24 खानों का मान 24 खाने गुना उसकी अल्पतम मांग, ये हमें हमेशा याद रखनी होती 0.01 mm। ये इस तरीके से 26 प्लस आधा mm प्लस इन खानों का मान 0.24 mm गुना करके जो आया, इस प्रकार से हमें ये माप प्राप्त होगी 26.74 mm। देखो जब हम पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इंडस्ट्री में हम उपयोग करेंगे, और इसको बार बार उपयोग करने से हम क्या करते हैं कि हम इसमें इतने पारंगत हो जाते हैं कि हम इसका चित्र देखते ही इसका अंदाज लगा के ये देखो ये आ गया लिस्ट, ये 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8 mm, ठीक है ना, 8 mm पूरा और बाकी ये खानों की गुना हो जाएगी। तो हम इसको फटाफट से, जैसे हमने कोई ये लिया और एक सेकंड ये माइक्रोमीटर लिया, इसमें हमें इसका वो पता करना है, इसका डायमीटर कितना, ये सपोज दैट ये एक्सल है किसी का बाइक का, तो हम क्या करेंगे इसका ऐसे घुमा के इसके बीच हम ये ऐसे रखेंगे, ठीक है, इसको ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, और बस ये जैसे ही हम एक्स्ट्रा कसेंगे तो ये कचेगा नहीं, ये इसमें रैचेट होता है, ठीक है। तो अब हम इसी स्केल पर इसकी माप पढ़ लेंगे, इसको टाइट करके यहाँ से लॉक कर देंगे ये माप, तो ये इसका डायमीटर कितना, ये 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm से 15 mm का खाना चमक चुका इसमें, तो 15 mm के बाद 15 पॉइंट, ये केवल बहुत ही कम 2 खाने चले हैं, तो 15.02 हो जाएगा इसका माप। तो हम ये फटाफट से लेना सीख जाएंगे, और ये हम एक्सल की भी माप ले सकते हैं, किसी बोल्ट की भी माप ले सकते हैं, कोई और जो पार्ट्स कंपोनेंट्स जो बनते हैं लोहे के या किसी भी चीज़ के, उनकी हम माप लेके ही बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये आप ध्यान रखें, इंजीनियरिंग में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, जो भी दुनिया की सभी फैक्ट्रियां हैं, इन माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आज की डेट में मैं ताज़ा एग्जांपल बता दूं, जो कोरोना वायरस है वो आज से लगभग 64 साल पहले एक लैब टेक्नीशियन ने उसकी इमेज किससे देखी थी, इस टाइप के नहीं, इससे भी बहुत माइक्रो इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक माइक्रोस्कोप थी जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो बहुत ही बड़ी माइक्रोस्कोप थी, उसका भी इमेज, उसकी भी नाप ले ली थी। यानी कि हमारी आंखों से केवल हम मिलीमीटर इंच तक देख सकते हैं, उसके बाद जो हमें देखना होता है और माप लेनी होती है कंपोनेंट सही शुद्ध माप में बनाने के लिए, उनके लिए हमें इन औजारों की उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इनको उपकरण कहते हैं, औजार नहीं। इसलिए इन उपकरणों के बारे में हमें डीप नॉलेज होनी जरूरी है। तो आपसे
रिक्वेस्ट है हम्बल कि आप अपना यूट्यूब पर हर एक टूल्स के बारे में यूट्यूब पर एनिमेशन देखें तो आपकी नॉलेज बहुत ही डीप हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।